ये नेहरू वाले इंडिया नहीं है, ये राजीव गांधी वाले इंडिया नहीं है, जो मस्जिद से फतवा जारी होता था और सरकार हिलने लगती थी। ये मोदी और योगी का भारत है। अगर मस्जिद से फतवा जारी होता है तो वह उनके पिछवाड़े में डाल दिया जाता है। ये भारत है और ये बदलता हुआ भारत है। वक्त बिल संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है और योगी सरकार एक्शन में आ गई। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रहा है वह मौलाना कठमुल्ला और जो वक्त के संपत्ति हत्याई हैं उनको हो रहा है। इनमें आम मुसलमान की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आम मुसलमान से तो पैसा वसूला जाता था और यह मुल्ला और कठमुल्ला जो है ये इनका विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान एक भी सड़क पर नहीं आए और योगी सरकार का साफ ऐलान है कि अगर जो दंगा करेगा तो उनके पूर्वजों के बचाई हुई संपत्ति को गरीबों में दान कर दिया जाएगा। तो ये सोच समझकर कोई करे। जी हाँ दोस्तों, वक्त बोर्ड संशोधन बिल जो पास हुआ है उसमें मुसलमान का सबसे ज्यादा फायदा है। जी हाँ दोस्तों, जो मुसलमानों से पैसा वसूला जाता था, और आप देखिए एक भी आम मुसलमान जो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना ही नहीं है। जो बना है उनके बेटे पोते यानी उन्हीं के खानदान के हैं। आप लीजिए ओवैसी, जिनके पास 3,000 करोड़ का संपत्ति हैदराबाद में वक्फ बोर्ड के नाम पर है और वह अवैध है, और उस पर जब कब्जा होगा तो ओवैसी संसद में पर्चा नहीं फाड़ेंगे तो क्या करेंगे। ओवैसी ही कहा था कि 90% वक्फ बोर्ड की भूमि है जो उत्तर प्रदेश में उनका कोई कागजात ही नहीं है, और उस पर योगी सरकार करे, एक्शन करे। जब संसद में बिल पास हो चुका है, संसद से हरी झंडी मिल चुका है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं होगा। देखिए बिल जब संसद में पेंडिंग था तब भी उसी एक्शन मूड में योगी सरकार थे, और जब पास हो गया है तब भी वैसा ही है, उनमें कुछ भी नहीं बदला है। अब आप बताइए कि अवैध का भी एक सीमा होता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो संपत्ति दिखा रहा है वह 1,19,451 है, जबकि वैध जानते हैं कितना है, 2,533 है। यानी एक अवैध का सीमा होता है, उस सीमा को भी लांघ चुका है ये वक्फ बोर्ड वाले। अब देखिए सिया वाले दावा करते हैं कि हमारे 5269 वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जबकि जो कानूनी रूप से 430 है। अब आप बताइए अगर कुल जोड़ा जाए तो 1,24,720 जो संपत्ति है, और वैध संपत्ति अगर देखा जाए तो 2,963 है। अब आप बताइए कि ऐसा बिल बनना चाहिए कि नहीं। और योगी सरकार साफ कर रहे हैं कि जो भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है अवैध तरीके से, चौराहे का जमीन कब्जा कर लिया है, तालाब का जमीन कब्जा कर लिया है, सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है, उस पर कॉलेज बनेगा, उस पर गरीबों के लिए आवास बनेगा और गरीबों में बांट दिया जाएगा। अब बताइए अगर गरीब के लिए आवास बनता है तो वह केवल हिंदुओं को मिलेगा या मुसलमानों को मिलेगा, यह मुसलमान भली भांति जानता है। लेकिन जो मौलाना और कठमुल्ला है वह भी यह बात जानता है कि मुसलमान साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मुसलमानों के नाम पर लड़ाई करना है और गुमराह करना है। लेकिन इनका भी सजा योगी सरकार देंगे। योगी सरकार सीधा कह रहे हैं कि अगर आप दंगा करोगे तो पूर्वजों के कमाई हुई संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाएगा। ये बात ये कठमुल्ला और मुलाना जानते हैं, इसलिए वह सामने नहीं आते हैं। वह गरीब मुसलमानों को सामने करना चाहते हैं। लेकिन ये बदलता हुआ भारत है, ये नेहरू के जमाने वाले भारत नहीं है, ये राजीव गांधी वाले भारत नहीं है, ये योगी और मोदी का भारत है जो गुमराह नहीं होता है और जवाब भी देता है तो सीधे तरीके से।
और मस्जिद में बैठे हुए मौलाना अगर फतवा जारी करता है तो सरकारें नहीं हिलती है, ये भी बात सही है।